हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम जानेंगे इंडेक्स फंड्स आखिर होते क्या हैं। हो सकता है आपने टर्म पहले सुनी हो सकता है ना सुनी हो, बट इस वीडियो के अंदर हम ढंग से जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। प्लस हम देखेंगे आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे प्ले कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि इंडेक्स फंड्स असल में है क्या। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो दे आर अ सबसेट ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कि एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपके किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इंडेक्स को एक तरीके से कॉपी या रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए आपका आईटी का इंडेक्स फंड हो गया, आपका ऑटोमोबाइल का इंडेक्स फंड हो गया, आपका कैपिटल गुड्स का इंडेक्स फंड हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स फंड्स बने हुए हैं जिनके अंदर आप पैसा डाल सकते हैं और वो किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। एंड अगेन इनमें आप इन्वेस्ट वैसे ही करते हैं जैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं। तो अलग अलग हाउसेज ने इंडेक्स फंड्स निकाले होते हैं, आप उसके अंदर सिंपली जाके इन्वेस्ट वहां पे कर सकते हैं। तो होपफुली ये बेसिक चीज आपको समझ आ गई है। तो अब आपको पता चल गया है कि ये असल में है क्या। अब हम समझ लेते हैं कि इनके जो पैरामीटर्स है ना इंडेक्स फंड के, क्या क्या है वो पैरामीटर्स जो डिफाइन करते हैं कि एक फंड इंडेक्स फंड है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो हो जाती है वो है पैसिव मैनेजमेंट। अब पैसिव मैनेजमेंट क्या है वो जान लेते हैं। पैसिव मैनेजमेंट से मेरा यहाँ पे मतलब है कि ये एक्टिवली मैनेज नहीं हो रहे होते, क्योंकि ये किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर फंड मैनेजर को एक्टिवली काम नहीं करना होता, उसको रोज नई नई कंपनीज नहीं ढूंढनी होती खरीदने बेचने के लिए। तो यहाँ पे पैसिव मैनेजमेंट आ जाती है। वेयर एज नॉर्मली अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखें तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट होती है। कंपनीज कई सारी खरीदते हैं, कंपनीज कई सारी बेचते हैं, अलग अलग काम वहाँ पे चल रहा होता है। सो एक्टिव वर्सेस पैसिव मैनेजमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो आपके इंडेक्स फंड्स हैं दोज आर पैसिवली मैनेज्ड, दे आर नॉट एक्टिवली मैनेज्ड। और इसी से इनका सेकंड पैरामीटर निकल के आता है जो कि है लो कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस का। क्यों? लेकिन क्योंकि आपके जो इंडेक्स फंड्स हैं वो पैसिवली मैनेज हो रहे हैं तो फिर उनकी फी कम होती है। अब आप कहोगे जतिन फी क्या है? तो हर एक फंड के साथ एसोसिएटेड होता है एक एक्सपेंस रेशियो। अब वो एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली इनकी फी होती है या कॉस्ट होती है, जो भी आप कहना चाहें। एंड आपकी जो रिटर्न्स आती है वो एक्सपेंस रेशियो माइनस करने के बाद आती है। अब आप कहोगे ये एक्सपेंस रेशियो जो है हमने तो अलग से नहीं देखा कभी भी, बट होता क्या है कि जो आपकी NAV होती है उसके अंदर ये एडजस्ट होता रहता है एंड ये आपका डेली बेसिस पे ही एडजस्ट होता है। तो ये आपकी कहीं ना कहीं रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है। तो जितना कम एक्सपेंस उतनी ज़्यादा रिटर्न्स, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके जो इंडेक्स फंड्स हैं उनकी जो फी है, उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से। अब गाइज नेक्स्ट पैरामीटर पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक इज अ ब्रोकर जो आपको हेल्प करता है बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। एम स्टॉक इज ब्रॉट टू यू बाय द हाउस ऑफ मिराई एसेट, जिसका नाम हम सब ने सुना है बिकॉज ऑफ देयर वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इन द इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है इस पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं एम स्टॉक के, वो हम जान लेते हैं थोड़े से। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप MTF मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो दे गिव यू वन ऑफ द लोएस्ट रेट, 6.99% से स्टार्ट होता है इनका रेट। तो अगर आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए रेट्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऑल्सो इनके पास 2.2 लाख प्लस पेड अकाउंट्स हैं, इनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स हो चुकी हैं एंड इनकी जो MTF बुक है वो भी 215 करोड़ से ऊपर की है। So reputed company and you can use this to invest in the markets. Also अगर आप इन्हें 999 पे करते हैं तो जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ हो जाती है अक्रॉस प्रोडक्ट्स। एंड अगर आप 999 और पे इन्हें कर दें तो आपके AMC चार्जेस भी ये लाइफ लॉन्ग हटा देते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन के साथ ये मार्केट में आए हैं। ऑल्सो कभी भी आप एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है। एंड मेरे को यहाँ पे इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत इंटुइटिव है, बहुत इंटरेक्टिव है। एंड कहीं ना कहीं आप इस यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके मार्केट्स में काम कर सकते हैं। सो यू कैन लुक एट द स्क्रीन, आई हैव शोन यू द इंटरफेस एज वेल।
अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है मैंने, कमेंट में भी पिन कर रखा है अगर आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आई ऑनेस्टली फील इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यू शुड गिव एमस्टॉक अ चांस। अब गाइस हम बात करते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर की, जो कि इंडेक्स फंड्स के बारे में है। वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस का। तो अब ये देखो किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं उस इंडेक्स के हिसाब से आएगी। एंड हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी फी है जो हम पे कर रहे हैं, राइट? तो वो माइनस करके ही आपकी यहाँ पे रिटर्न्स निकला करेंगी। तो इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंडेक्स दैट इट इज ट्रैकिंग। ऐसा नहीं होगा कि इंडेक्स कहीं जा रहा है और आपकी रिटर्न्स कहीं और जा रही है। बहुत ही क्लोजली फॉलो करेगा, कभी भी 100% फॉलो नहीं हो पाता है, बट बहुत ही क्लोजली फॉलो करेगा। एंड इसमें डिविएशन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो रिटर्न्स आपके उस हिसाब से आएंगी जिस हिसाब से इंडेक्स परफॉर्म करेगा, अंडरलाइंग इंडेक्स परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर हो जाता है इंडेक्स फंड का वो है डाइवर्सिफिकेशन का, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, इसको समझते हैं डिटेल में। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो मेरे को लग रहा है कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, तो मुझे अब ऑटो सेक्टर में अलग अलग कंपनीज देखनी पड़ेंगी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है या इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं सारी कंपनीज देख सकूं। तो होगा क्या कि ऑटो सेक्टर का कोई इंडेक्स फंड होगा, मैं उसको ढूंढूंगा और मैं उसको बाय करूंगा। मैं उसको बाय क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तेजी आनी है इस साइड पे, एंड क्योंकि तेजी आनी है मुझे उसको प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं एक इंडेक्स फंड के थ्रू मैं उसको ढंग से प्ले कर सकता हूं। एटलीस्ट आई हैव अ बास्केट ऑफ कंपनीज ओवर देयर। अब वो जो बास्केट है ना, वो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर देती है। अब ये तो देखो सेक्टोरल इंडेक्स फंड था, राइट? बट आपके इंडेक्स जो भी हैं, मान लो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इन सब के भी इंडेक्स फंड होंगे, तो वहाँ से भी आप डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एंड इसी से हम आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं, बट हाउ कैन यू प्ले इंडेक्स फंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई सेट ऑफ कंपनीज अच्छा कर सकती है, कोई सेक्टर अच्छा कर सकता है, तो वहाँ पे अगर मुझे पैसा डालना है अपना, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ के इंडेक्स फंड के ऊपर नज़र रखूँगा। और ये इसीलिए है कि मान लो मेरे को नहीं पता सारी कंपनीज क्या करती हैं, या फिर मान लो मुझे वहाँ की कंपनीज पता है बट मेरे पास टाइम नहीं है कि को ट्रैक करने का, तो फिर मैं कैसे उनको बाय करूँ, उनको सेल करूँ, उनको प्ले करूँ, यहाँ पे पैसा कैसे बनाऊँ। तो अगर मुझे पैसा बनाना है यहाँ पे, मुझे है कि नहीं भैया हमें तो मैक्सिमाइज करनी है रिटर्न्स, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं प्ले करने को। एंड इंडेक्स फंड्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं ऐसी चीज़ों को प्ले करने की जहाँ पे आपकी 100% कवरेज नहीं है। Now I have been using this to my advantage in the past as well, और फ्यूचर में भी मैं करता रहूंगा। ऑल्सो होता क्या है कि बहुत बार आप एक इंडेक्स फंड को देखते हो, कंपनीज के नाम पढ़ते हो और आप कहते हो ओ ये भी कंपनी थी इस लिस्ट में, चलो इस पे भी नजर रखते हैं। तो मैं इंडेक्स फंड्स को बहुत अच्छे से प्ले करता आ रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, जो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते या उस तरीके से सोचते नहीं है मे बी। सो आई यूज दिस स्ट्रैटेजी टू प्ले इंडेक्स फंड्स इन माई पोर्टफोलियो। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप इनको यूज़ करते हैं नहीं करते, इसके अंदर आप पैसा पहले डाल चुके हैं नहीं डाल चुके, या आपको क्या और एडवांटेजेस लगते हैं इंडेक्स फंड्स के। कमेंट सेक्शन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। आई विल बी श्योर टू कैच अप ओवर देयर। एंड अगेन गाइज ऑलवेज रिमेंबर वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज। अपना एनालिसिस जरूर करें यहाँ पे कुछ भी काम करने से पहले। सो दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। Thank you so much for staying connected. Bye-bye. Jai Hind. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.